अब हम समझेंगे सेकेंडरी इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो सेकेंडरी इनपुट डिवाइसेस, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, वो इनपुट डिवाइसेस जिन्हें कंपल्सरीली सिस्टम के साथ लगातार टच रखना ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आवश्यकता होने पर आप इन डिवाइसेस को इनपुट के लिए यूज में ले सकते हैं। एक्चुअली इनपुट कई तरह से किया जा सकता है। कई बार यूजर को टेक्स्ट इनपुट देने की आवश्यकता होती है, वहीं कई बार यूजर को इमेजेस इनपुट करने की आवश्यकता होती है, या कई बार ऑडियो इनपुट करने की, या कई बार वीडियो इनपुट करने की जरूरत होती है। तो जब कभी भी यूजर को ऐसी जरूरत हो कि उसे किसी ग्राफिक्स या फोटो को एज इट इज कंप्यूटर के अंदर पहुंचाना हो, तो उस सिचुएशन में स्कैनर डिवाइस का यूज किया जा सकता है। अब क्योंकि उस सिचुएशन में स्कैनर किसी फोटो या ग्राफिक्स को कंप्यूटर सिस्टम में एज इट इज अंदर पहुंचाएगा, इसलिए स्कैनर भी एक तरह का इनपुट डिवाइस हुआ। इसका यूजुअली यूज हम टेक्स्ट इनपुट करने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कभी एज इट इज टेक्स्ट हमें कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करना हो और हम चाहते हो कि हमें टाइप करना ना पड़े, तो उस सिचुएशन में हम स्कैनर का यूज कर सकते हैं। इस ग्राफिक्स में स्कैनर का एक एग्जांपल दिया हुआ है। स्कैनर के ऊपर ये ट्रे है, ट्रे को ऊपर करके फोटो को या जो भी ग्राफिक्स आप स्कैन करना चाहते हो उसको इसमें रख दिया जाता है। ये ऑप्टिकल डिवाइस है, प्रकाश पर आधारित है। यहाँ से लेजर बीम निकलती है, फोटो को एज इट इज स्कैन करती है और कंप्यूटर सिस्टम में एज इट इज इनपुट करती है। स्कैनर्स को यूजुअली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक फ्लैट बेड स्कैनर और दूसरा होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर देखने में फोटोकॉपी मशीन की तरह दिखता है, मशीन की तरह डिवाइस रहती है, और जो भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन करना चाहते हैं, फोटो या ग्राफिक्स स्कैन करना चाहते हैं, आप उसकी ट्रे ओपन करके उस फोटो को उसमें रख दें तो वो एज इट इज उसको स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम में पहुंचा देगा। इसके बजाय हैंड हेल्ड स्कैनर, नाम से आप समझ जाइए, हैंड हेल्ड मतलब ये छोटा सा, छोटे फ्लैट बेड की तुलना में छोटे साइज का स्कैनर होता है, जिसे डॉक्यूमेंट के ऊपर हमें घुमाना पड़ता है और घुमाते साथ ही वो एज इट इज उस डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेता है। ये आप ग्राफिक्स में देखें, हैंड हेल्ड स्कैनर, जिसके थ्रू एक पिक्चर को स्कैन किया जा रहा है। पिक्चर्स को स्कैन करते समय इनकी क्वालिटी को भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। क्वालिटी को समझने के लिए डीपीआई टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है। डीपीआई मतलब होता है डॉट्स पर इंच, यानी 1 इंच में अवेलेबल होने वाले डॉट्स। यहाँ यूं समझ लीजिए कि जितने ज्यादा डॉट्स 1 इंच में अवेलेबल होंगे, पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी, और लेकिन उसका साइज भी उतना ही ज्यादा होगा। उदाहरण के लिए 300 डीपीआई की बात करूं तो आप यूं समझ लीजिए कि 1 इंच के अंदर 300 डॉट्स होंगे। वहीं अगर मैं 600 डीपीआई की बात करता हूं तो 1 इंच के अंदर 600 डॉट्स होंगे। जितने डॉट्स की संख्या ज्यादा होगी, डॉट्स उतने करीब होंगे। डॉट्स जितने ज्यादा करीब होंगे, पिक्चर्स की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन यूं भी समझ लीजिए, क्वालिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, डॉट्स जितने ज्यादा होंगे, पिक्चर का साइज भी उतना ही ज्यादा होगा। तो कई बार ऐसी अगर आवश्यकता पड़ती है कि आपको क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं चाहिए लेकिन साइज छोटा चाहिए, तो आप डीपीआई कम कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि स्कैनिंग करते समय हमें ये फीचर भी अवेलेबल होता है कि हम पिक्चर की क्वालिटी किस तरह की रखना चाहते हैं। जितना ज्यादा आप डीपीआई रखेंगे, क्वालिटी उतनी बेहतर होगी। अगर आप डीपीआई कम करेंगे तो क्वालिटी उतनी ही उसकी कम होती जाएगी। स्कैनर के अलावा इनपुट करने के लिए स्कैनर के जैसे ही दूसरे भी रीडर्स का प्रयोग किया जाता है। यूजुअली अगर कैरेक्टर रीड करने की जरूरत हो तो कैरेक्टर रीडर्स डिवाइसेस का यूज किया जाता है। कैरेक्टर रीडर डिवाइसेस को कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, और इन कैटेगरीज को नीचे बताया गया है। सबसे पहले MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR, OMR मार्क सेंसिंग या ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, इसके अलावा बारकोड रीडर के लिए बारकोडिंग। सबसे पहले बात करेंगे MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर की। MICR टेक्निक मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए जो डिवाइस यूज में ली जाती है उसे कहा जाता है। मैग्नेटिक इंक से लिखे गए कैरेक्टर्स का एग्जाम्पल आपको यूजुअली चेक पर दिखाई देगा। चेक में जो नीचे की ओर चेक नंबर लिखा जाता है
वो चेक नंबर मैग्नेटिक बेस्ड केमिकल वाली इंक से लिखा जाता है और इस स्पेशल इंक को रीड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उस डिवाइस को MICR कहा जाता है। MICR तकनीक का सर्वाधिक उपयोग बैंकों में किया जाता है। बैंक या ड्राफ्ट पर ग्राहक खाता संख्या, ब्रांच कोड, राशि का चेक ड्राफ्ट नंबर होता है। इस प्रकार के चेकों पर अंकित जानकारी की तुलना पहले से संचित डाटा व सूचना से की जाती है, जिसकी सत्यता की जांच की जाती है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए MICR कोड डिवाइस का यूज किया जाता है और बहुत ज्यादा हद तक इसका यूज बैंक में किया जाता है। MICR के अलावा कैरेक्टर रीडर के तौर पे OCR का भी यूज किया जाता है। आपने कई बार कुछ फॉर्म्स भरे होंगे, उदाहरण के लिए अगर आपको टेलीफोन कनेक्शन चाहिए होता है तो आप एक इनपुट फॉर्म भरते हैं जिसमें चौकोर स्क्वायर बॉक्स दिए रहते हैं और उन स्क्वायर बॉक्स में हम लोग एक एक अल्फाबेट कैपिटल फॉर्म में लिखकर भरते हैं। तो उस तरह के फॉर्म्स को रीड करने के लिए OCR डिवाइस का यूज किया जाता है। और यूजुअली इस तरह के रीडर्स का बेनिफिट ये है कि इस तरह के रीडर्स की सहायता से बहुत तेज गति के साथ उन फॉर्म्स में से डेटा को निकालकर कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तकनीक में ऑप्टिकल या लेजर स्कैनर की सहायता से छपे हुए टाइप या हस्तलिखित पत्र अत्यधिक तीव्र गति से लगभग 300 पेज प्रति घंटे की दर से पढ़े जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यदि हम मैनुअल तौर पे 300 फॉर्म्स के डेटा को कंप्यूटर में टाइप करें तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। मतलब यूजर ने फॉर्म भरे हैं, मान लो अलग अलग तरह के 300 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म्स में से डेटा को देख करके कंप्यूटर में टाइप करना ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। बजाय इस तरह की टाइपिंग के अगर हम OCR डिवाइस का यूज करते हैं तो OCR डिवाइस में ये कैपेबिलिटी है कि वो प्रत्येक घंटे में इस तरह के 300 पेजेस भरे हुए पेजेस में से डाटा को निकालकर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फीड कर सकती है। तो नो बिग डील, नुकसान कहीं से भी नहीं है हमारा। हम इतने सारे फॉर्म्स में से डेटा निकालेंगे, पढ़ेंगे और उसे टाइप करके कंप्यूटर में फीड करेंगे। बजाय इसके अगर हम OCR यूज करते हैं तो भरे हुए 300 फॉर्म प्रत्येक घंटे के हिसाब से वो उनमें रखा हुआ डेटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहुंच जाता है। तो कुल मिला के इस तरह के फॉर्म्स में से अल्फाबेट्स को रीड करके कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करना, इस तरह का काम OCR डिवाइस के थ्रू किया जाता है। ये हमने OCR के बेनिफिट्स के बारे में बात किया। बजाय इसके OCR के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ समस्याएं भी हैं। जैसे कि OCR एक स्पेसिफिक तरीके से लिखे हुए डेटा को ही रीड कर पाता है। कई बार आपने देखा होगा कि इस तरह के फॉर्म भरते समय हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको हर एक बॉक्स में कैपिटल लेटर में ही लिखना है, और कई बार ये भी बोला जाता है कि आपको ब्लैक पेन या पेंसिल से ही लिखना है। एक्चुअली रीजन ये होता है कि कैपिटल लेटर लिखने के कारण हम लोग अल्फाबेट्स को कर्सिव फॉर्म में नहीं लिख पाते, यानी कि अल्फाबेट्स को आपस में कनेक्ट नहीं करते, जिसके कारण कंप्यूटर सिस्टम का OCR उसको अच्छे तरीके से रीड कर पाता है। अगर हम कैपिटल लिखने के बजाय कर्सिव तरीके से लिखेंगे तो ऑब्वियसली OCR को पढ़ने में कठिनाई होगी। इसके अलावा ब्लैक कलर से इसलिए लिखने को कहा जाता है क्योंकि ब्लैक कलर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और OCR उसको बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाता है। जबकि हम किसी और कलर से लिखेंगे तो कम इंटेंसिटी होने के कारण OCR कई बार हो सकता है कि रीड करना उसको मिस कर जाए। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे बेनिफिट्स होने के बावजूद भी इसकी कैपेबिलिटीज तभी सामने आ पाएंगी जब हम लोगों ने बहुत साफ तरीके से डेटा को फीड किया हो। अगर हम लोग डेटा फीड करते समय सावधानी नहीं बरतेंगे तो OCR इतने परफेक्शन के साथ डेटा को इनपुट नहीं कर पाएगा। OCR जब डेटा को रीड करता है तो रीड करने के बाद सिस्टम में कुछ इस तरह का विजन, किस इस तरह का ग्राफिक्स हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट रीडर की हम बात करें तो अब हम बात करेंगे OMR की, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर की। ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज करके मार्क्स यानी कि चिन्हों के द्वारा डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। कई बार आप लोग आंसर शीट भरते समय OMR शीट्स का यूज करते हैं। OMR शीट्स में होता यूं है कि ऑप्शंस के आगे हमें गोले प्रदान किए जाते हैं, कुछ सर्कल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उन सर्कल्स में हमें ब्लैक बॉल पेन या पेंसिल के थ्रू
फिलिंग करनी होती है गोले के अंदर, तो वो जो OMR शीट्स होती हैं उन OMR शीट्स को रीड करने के लिए OMR मशीन का यूज किया जाता है। जिस तरह OCR जो कि हमने पहले पढ़ा था कैरेक्टर्स को रीड करता है, उसके ठीक विपरीत OMR मार्क्स के थ्रू डेटा को रीड करने का काम करता है। बेनिफिट इसमें यह हो जाता है कि जहां OCR के बारे में कहा जाता है कि वो 1 घंटे में 300 पेजेस के डेटा को निकाल सकता है, OMR के बारे में कहा जाता है कि ये प्रति घंटे में यानी हर 1 घंटे में 2000 शीट्स में से डेटा को रीड कर सकता है। तो एग्जाम्स लेने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहां पर ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां सर्वे करने के लिए और रिसर्च करने के लिए या अलग अलग तरह के क्वेश्चनरीज यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए जो हम लोग डेटा शीट्स बनाते हैं, जहां पर चॉइसेस में आंसर देने की संभावना हो, वहां से डेटा रीड करने के लिए OCR से ज्यादा बेहतर OMR डिवाइस को माना जाता है। यहां ये बात याद रखिएगा, OCR कैरेक्टर को रीड करने का काम करता है और OMR ब्लैक कलर के डॉट्स यानी कि मार्क्स के बेस पर डेटा को निकालने का काम करता है, और मार्क्स निकालने के कारण OCR की तुलना में OMR की इनपुट कैपेसिटी कई हद तक बहुत ज्यादा होती है।